दोस्तों साल 2024 इंडियन म्यूजिक सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टिंग रहा है, क्योंकि हमने इसमें देखा बड़े बड़े कॉन्सर्ट, बड़े बड़े सरप्राइज गेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा। लेकिन किसी ने सोचा था कि साल खत्म होने तक हमें एक नई कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, और वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ, एपी ढिल्लों वर्सेस द गोट दिलजीत दोसांझ। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। एक दूसरे को स्टोरी पे रिप्लाई करके लोग आपसी जवाब दे रहे हैं। आखिर ये स्टोरीज़ के पीछे का मकसद क्या है, क्यों ये आपस में इनकी जो है वो लड़ाई हो रही है, क्यों इनका जो पंगा है वो स्टार्ट हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और हाँ, बादशाह की एंट्री क्यों हुई है इस पंगे में, ये भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों एक कॉन्सर्ट हो रहा था दिलजीत पाजी का, दिलजीत दोसांझ का, इंदौर में, जहाँ पर वो शॉर्ट आउट देते हैं और कहते हैं कि मेरे दो भाइयों का, करण औजला और एपी ढिल्लों का इंडिया टूर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट जो एक म्यूज़िक है, इंडिपेंडेंट जो म्यूज़िक है उसकी एक शुरुआत है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आएंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया, इन दोनों को भी सपोर्ट करना है, तो आप इन्हें जाके सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो डालने के बाद, जब ये वीडियो वायरल होती है, उसके बाद जब हाल फिलहाल में जो एक कॉन्सर्ट हुआ था एपी ढिल्लों का चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ पर एपी ढिल्लों कहते हैं कि दिलजीत पाजी आप शाउट आउट बाद में देना, पर पहले आप ये बताओ कि मुझे अनब्लॉक कब करोगे। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही, और मैं खुद इन बात के बाद शॉक हो गया था कि ऐसा क्या हुआ कि दिलजीत दोसांझ ने एपी ढिल्लों को ब्लॉक कर दिया। आपको बताते हैं कि एपी ढिल्लों की फुल स्टेटमेंट क्या थी। वो थोड़ी पंजाबी में थी, बट मैं आपको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो दिलजीत दोसांझ की जो बारे में एपी ढिल्लों ने कहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पाजी शॉर्ट आउट आप बाद में दे देना, पहले मुझे अनब्लॉक तो करो। उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें पता है, मुझे काफ़ी सारे जो राज हैं, काफ़ी सारी सच्चाई जो है वो मुझे पता है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जा रही है, मुझे सबके बारे में पता है। और उन्होंने कहा कि 20 साल से ज़्यादा पाजी को हो गए इंडस्ट्री के अंदर, और उन्होंने कहा कि अभी तक आपने सुना कि दिलजीत पाजी की कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई या दिलजीत पाजी किसी उनको विवादों में रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह हमने देखा है कि अब हाल फिलहाल में सब चीज़ें हो रही है, उन्होंने कहा कि छड्डो, मैं मतलब छोड़ो, मैं बोलना नहीं चाहता कुछ भी, बट हाँ आप अगला मेरा जो गाना है वो प्ले करो। इसके बाद लोग जो है वो सोशल मीडिया पर एक ऐसी हवा फैली कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दिलजीत दोसांझ ने एपी ढिल्लों को ब्लॉक कर दिया। और उसी के बाद तुरंत दिलजीत पाजी एक स्टोरी डालते हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरी जो लड़ाई है, उन्होंने कहा कि मेरी जो लड़ाई है वो सरकारा नाल हो सकती है, बट कलाकारा नाल नहीं। मतलब इसका हिंदी में मतलब ये है, उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी से, मैं लड़ाई कभी आज तक मैं ना चाहता हूँ, ना मैंने की है, बट हाँ मेरी लड़ाई सरकार से बेशक हो सकती है, लेकिन किसी आर्टिस्ट या किसी कलाकार से मेरी लड़ाई नहीं है। जिसके बाद एपी ढिल्लों एक और पोस्ट डालते हैं, और वहाँ पर वो लिखते हैं कि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँगा तो मुझे हेट मिलेगी, इस तरह का सिनेरियो जो है बन जाएगा, लेकिन सबके सामने सच को रखना मेरा एक पक्ष था जो मैंने रखा है, मेरा एक फैसला था, और मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि असली सच्चाई क्या है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में ही जो ये कंट्रोवर्सी है वो शुरू हुई और इसको हीट मिली है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि चंडीगढ़ कॉन्सर्ट में करण औजला और एपी ढिल्लों जो है वो एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आए, और दोनों सरप्राइज गेस्ट बन के आए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में, करण औजला। तो इसका मतलब ये हो सकता है, अब ये देखने वाली बात होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, विस्तार में बात करते हैं कि आखिर गलती किसकी है, क्या वो सीन है, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, और मेरी उसमें क्या राय है वो भी आपको थोड़ा सा बताऊँगा। दोस्तों जितना मैं दिलजीत पाजी को जानता हूँ, उनको जितना मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ, और मैंने उनसे बात भी किया है, उनके साथ इंटरव्यू भी किया है, उनके साथ मिलके भी आया हूँ, तो मुझे उनसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ मुझे कोई नहीं लगा अब तक आर्टिस्ट। अगर मैं बात करूँ फॉलोइंग जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं, और अगर जिनसे मैं मिला हूँ, तो दिलजीत पाजी का जितना ज़्यादा जो एरा है, उन्हें गोट कहा जाता है म्यूज़िकल इंडस्ट्री का, और इंडियन जो पंजाबी हिप हॉप म्यूज़िक को वो इंटरनेशनली लेके गए हैं और कोचेला तक पहुंचाया है, भारत को रिप्रेजेंट किया। तो उसके बाद भी उनमें ज़ीरो एटीट्यूड है, डाउन टू अर्थ हैं, और इतने बड़े, अगर मेरे को लगता है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट अगर फिर भी डाउन टू अर्थ है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनको 20 साल के आसपास हो गए इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद भी ऐसा कामलेस, ऐसे डाउन टू अर्थ रहना, तो ये एक मुझे लगता नहीं किसी भी आपने बाकी किसी आर्टिस्ट में देखी हो। तो वहीं मैं बात करूं तो जब अगर इस तरह का सीन होता है, तो मुझे लगता नहीं कि दिलजीत पाजी की तरफ से कुछ बात हुई हो, क्या पता टीम की भी कोई गलती हो सकती है, क्योंकि आर्टिस्ट जो बड़े बड़े आर्टिस्ट अपना अकाउंट खुद मैनेज नहीं करते हैं। और वहीं अगर मैं एपी ढिल्लों की भी बात करूं, तो एपी ढिल्लों एक्सपीरियंस में उनसे बेशक छोटे हैं, लेकिन अपनी फील्ड में वो भी बड़े आर्टिस्ट है। और पंजाबी म्यूजिक सीन में क्या होता है, आप काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हो अपने सीनियर्स की। तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्ट्रोवर्सी क्यों हो रही है, कि कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, कुछ मिसकम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या टीम की तरफ से, दोनों की टीम की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एपी ढिल्लों का ये दावा करना कि ये मार्केटिंग स्टंट है या एक पीआर स्टंट है, या फिर उन्होंने कहा कि पहले क्यों कंट्रोवर्सीज में नहीं गिरे थे, अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने इसका मतलब कि कुछ खटास तो है एपी ढिल्लों के मन में, जो उन्हीं को पता है, अब वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन
मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन गैप है जो हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए और दोनों ही आर्टिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक दूसरे के साथ व्यवहार रखें, क्योंकि पंजाबी म्यूज़िक सीन जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। और वहीं इस समय आप खुद सोचो, दिलजीत दोसांझ, AP ढिल्लों, करण औजला, यही 3 नाम गूंज रहे हैं भारत के अंदर और तीनों के जो कॉन्सर्ट हैं वो सोल्ड आउट हैं। तो हम भी एज अ म्यूज़िक लिसनर, एज अ इंडियन, हम भी ये चाहते हैं कि इंडियन जो आर्टिस्ट हैं या पंजाबी जो भाषा है, पंजाबी जो आउटसाइड इंटरनेशनली रिप्रेजेंट हो रही है, उसमें कोई भी एक लूप होल ना आए। और वहीं अब बादशाह वाला एंगल भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो बादशाह पाजी ने, बादशाह जो रैपर हैं, उन्होंने एक स्टोरी डाली। उन्होंने कहा AP ढिल्लों और दिलजीत के कंट्रोवर्सी का रेफरेंस लेते हुए उन्होंने उनको ये बात कही है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जो गलतियां हमने की हैं प्लीज़ आप वो गलतियां ना करें और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए अपने आर्ट वर्क की इज्जत करें, और जो पुरानी गलतियां हमने दोहराई हैं वो आप प्लीज़ आगे ना दोहराएं। तो एक अच्छा मैसेज दिया है बादशाह ने, और एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका ये जो मैसेज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो आपसी जो मुझे लगता है कंट्रोवर्सी उसको ख़त्म भी कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है जहाँ पर लोग स्वाद लेने आ जाते हैं या फिर लोग और कंट्रोवर्सी को आग डालने, घी डालने उसमें आ जाते हैं। वहीं एक बड़ा ही अच्छा काम किया है बादशाह ने, जो कि एक कामनेस का और एक अच्छा रिस्पेक्टफुली दोनों ही आर्टिस्ट को कहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद है उसको सुलझा दीजिए और कोई भी किसी को शिकायत का मौका ना दे और ऐसी कंट्रोवर्सीज आगे नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है दोनों ही आर्टिस्ट से। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर कंट्रोवर्सी है क्या और क्यों ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप किसके बड़े फ़ैन हैं हमें ज़रूर बताइएगा, करण औजला, AP ढिल्लों, दिलजीत दोसांझ, और कौन सा गाना आपका फेवरेट है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।